कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे? 400, 500, 600 या उससे ज़्यादा? लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे तुम्हारे मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है उस रात से। इस रात तुम नीट 2026 का रिजल्ट कैलकुलेट करके सोए थे और तुम्हें लग रहा था कि अब शायद मैं फ्री हो गया, अब शायद मैं फ्री हो गई, या फिर कुछ भी बात थी कि मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया और सब खत्म हो गया। लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है, पेपर लीक हो गया, और उसके बाद तुम्हें पता लगता है कि रीनीट कंडक्ट होगा। तो तुम्हारे दिल में उठा कि अगर मेरे 250 मार्क्स बन रहे थे नीट 2026 पे, या 300 बन रहे थे, या 400 बन रहे थे, या 550 बन रहे थे, और उस नंबर से मेरे को एक जीएमसी नहीं मिल सकता था, और मैंने अपना 100% भी नहीं दिया था, वो तुम्हें अंदर से पता है। तुम सेट, ये सबसे बड़ी बात है। अगर तुम खुद को ये कह सकते हो ना कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था नीट 2026 के लिए, बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारे दिमाग में आया कि अब जैसे रीनीट कंडक्ट हो रहा है, 21 जून को कंडक्ट होगा, और अब मेरे पास लगभग 30-35 दिन बचे हैं, तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे क्या करूं, ताकि मेरा जो स्कोर बन रहा था, किसी का 350, किसी का 400, किसी का 500, मैं उस स्कोर को बढ़ा के एक जीएमसी की सीट ले सकूं, एक एमबीबीएस कर सकूं। ये तुम्हारा थॉट था, चाहे तुम मानो या मत मानो, ये बात तुम्हारे दिल को छू रही होगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे 10 से 15 दिन कब खत्म हो गए। बिलीव मी, ये हकीकत बात है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि 10-15 दिन कैसे गायब हो गए। ओवर थिंकिंग में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में तुम्हारे 10-15 दिन निकल चुके थे। एंड नाउ अब तुम्हारे पास 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। अब इसमें तुम ये सोचने पे अगर लग गए कि मेरा पेपर कैसा आएगा, पेपर सही होगा, नीट 2026 जैसा तो नहीं होगा, या उससे अच्छा आएगा, ये सब जो चीज़ है ना, मैं तुम सबको कह देता हूँ बच्चों, तुम बहुत गलत वे में फंस जाओगे, बहुत गलत वे में फंस जाओगे। अभी बस तुमको अपना 100% देना है, ये मेरी बात सुनो। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, मैं गारंटी कह रहा हूँ तुम्हारा माइंडसेट मैं चेंज कर दूंगा। जो अभी तुम जहाँ फंसे पड़े हो ना, उससे मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो बने रहना पूरी वीडियो में, क्योंकि जो बात मैंने अभी तक करी है ना तुमसे, वो चीज तुम फील कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो फील कर रहे होंगे। देखो, तो इसलिए ना मैं तुम्हें आज कोई पढ़ने की टिप्स दूंगा, ना कोई स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और ना ही मैं कोई ये बताऊंगा कि तुम्हें कितने मार्क्स देने चाहिए। कि जब दिमाग ही थक चुका होता है ना, तो स्ट्रेटेजी नहीं, समझा जाना जरूरी होता है। अब मेरी बात सुनो, नीट टफ नहीं था, अपन को भी बताया कि नीट 2026 का पेपर टफ नहीं था, ना ही रिजल्ट का वेट टफ होता है। टफ क्या होता है? खुद को वापस उठाना, खुद को उसी किताबों के बीच में डालना जो अपन पूरी साल मेहनत करे, जिससे अपन को नीट 2026 देने के बाद अपन कहीं ना कहीं ये सोच लिए थे कि मैं फ्री हो चुका हूं, मैं फ्री हो चुकी हूं। हालांकि मेरा पेपर कैसा भी गया हो, सिलेक्शन होता है नहीं होता, दे दिया बस। अब अपन को क्या करना है, नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना है या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना है, ये सब थॉट्स अपने दिमाग में चल रहे थे, ये तुम सोच रहे थे। और तुम जानते हो कि तुमने उस साल अपने जन्मदिन, फंक्शंस, मूवीज देखना, आउटिंग में जाना, वो सब चीज तुमने मिस करी है। क्यों? क्योंकि तुम अपने नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तुम्हारा दिल चाहता था कि तुम एक एमबीबीएस कर लो, तुम्हारे को एक जीएमसी की कॉलेज मिल जाए, बस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इसलिए तुम सब ने उन चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं रखा और अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज रखा था। और जब फाइनली लगा कि सब खत्म हो गया, और मतलब पेपर खत्म हो गया, मेरा सिलेक्शन होता है नहीं होता, सब ठीक है चल रहा था, फिर से तुम्हें उसी लाइन पे, मतलब कि स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है। और हॉनेस्टली किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए, सीरियस एस्पिरेंट के लिए, गुस्सा होना नॉर्मल है, रोना नॉर्मल है, डिमोटिवेट होना नॉर्मल है, क्योंकि टूटता है बंदा, हकीकत बात है, बंदा टूटता है। अब तुम्हें बहुत से लोग कह रहे होंगे कि यार बस 10-12 दिन ही तो है, मतलब पढ़ ले, बस हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन तुम जानते हो कि वो मेरे लिए 10-12 दिन नहीं है, वो मेरे लिए वापस से प्रेशर है, वापस से सेल्फ डाउट है। और वही सवाल है कि मुझे जो भी मैंने पढ़ा है वो याद रहेगा या नहीं, मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं, मैं डिजर्व करता भी हूं या नहीं। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? थकान। फिजिकल थकान नहीं, मेंटल थकान। थक चुके होते हैं यार, तुम थक चुके हो इस टाइम पे, तुम एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहे हो तुम।
सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल वे में बात कर रहा हूँ, बट हकीकत ये बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ और ये तुम्हारे दिल की बात है। ये थकान वो है जहां अपन अपने बेड पे सो तो रहे, लेकिन अपन को नींद नहीं आ रही, अपने आंखों से आंसू निकल रहे, अपन मेंटली बहुत परेशान हो रहे हैं कि कैसे क्या मैनेज करूं। ये चीज चल रही है अपने साथ। अगर तुम अपने लोएस्ट फेज में हो तो तुम मेरी एक बात सुन लो, तुम वीक नहीं हो, कंटिन्यूअसली अपनी मेहनत कर रहे हो, तुम उस चीज पे टिके हुए हो, तुम फाइटर हो यार। और तुम्हें पता है फाइटर कभी हारता नहीं। हर बार ब्रेकडाउन का मतलब फेलियर नहीं होता। कभी कभी ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि अपनी बॉडी अपन को कहती है, अपने को सिग्नल देती है कि तुम बहुत टाइम से स्ट्रांग बने हुए हो, तो तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत पीछे जा रहे हो। याद रखना, कभी कभी लाइफ मोमेंटम लेने से पहले ना एक स्टेप पीछे भी जाती है। मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सच बोलूंगा। हाँ, रीनीट सक्स, सिचुएशन बेकार है, अनसर्टेनिटी बेकार है, प्रेशर बेकार है, लेकिन पेपर को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने दुखी हो। पेपर को फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम ने क्या किया। पेपर को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा मूड क्या है। पेपर सिर्फ एक चीज देखेगा कि तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें कितना याद है। 21 जून की रात जब तुम पेपर देके आ जाओगे तो तुम एक सवाल पूछोगे खुद से कि मेरे हाथ में जितना था वो मैंने करा क्या, मतलब अपना 100% दिया क्या। बस ये क्वेश्चन ही है ना, सब कुछ डिसाइड करेगा उस टाइम। तुम्हें पता लगेगा कि तुमने वो जो 10-12 दिन थे उसमें हार नहीं मानी, अपनी मेहनत करी, जी जान से मेहनत करी, अपनी शिद्दत से मेहनत करी तुमने। ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा। और एक तरफ वो होगा कि तुम्हें अफसोस होगा अगर कोई बच्चा नहीं मेहनत करेगा इस टाइम पे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे अफसोस होगा कि काश मैं कर लेता। ये जो काश होता है ना, बहुत छोटा वर्ड लग रहा है तुम्हें, लेकिन ये डीपली हर्ट कर देता है मन को। और ये इसका जो दुख, जो पेन होता है ना, वो सालों तक नहीं जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना बन सकता है उतना करो। हो सकता है कि तुम ये मान रहे होंगे कि मेरी लाइफ बहुत अनफेयर है, भगवान मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, या फिर ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हें ये सोचना है कि भगवान बस मेरा टेस्ट ले रहा है कि अगर ऐसा होता तो कितना मैं स्ट्रांग हूं, कितना मैं स्ट्रांग हूं बन रही हूं। ये चीज देख रहा है भगवान। तो भगवान पे भरोसा रखना, मेहनत करनी है, जितना कर सकते हो उतना करो। और कोई भी परेशानी आती है कि मैं डिमोटिवेट फील हो रहा है, किसी भी चीज से रिलेटेड परेशानी आती है और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कनेक्ट हो जाऊं और मैं तुम्हारा ध्यान रखूं कि क्या चीज तुम्हें रोक रही है पढ़ने से, या फिर कुछ भी बात है जो तुम शेयर करना चाहते हो पर्सनली मुझसे, तो मैंने मेंटरशिप चालू कर रखा है। अगर तुम चाहो तो मुझसे जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, तुम मुझे अपने नंबर शेयर कर देना, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे सुबह देख रहे हो, चाहे शाम को देख रहे हो, चाहे दोपहर में देख रहे हो, चाहे रात को देख रहे हो, मैं बस तुमसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद एक चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए तुम्हारे, और स्माइल करने के साथ मुझे कमेंट करना कि मैं अपना 100% डिवोट करके दूंगा या दूंगी, बस। और एक स्माइल फेस, एक स्माइली फेस, मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चा उस फेस से बाहर आ गया। डेट्स इट। तुम्हारे पेन को फील कर रहा हूं, तुम किस टेम्परामेंट में बैठे हो उसको मैं जानता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस फेज में रहो। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज होती है मेरे भाई, इसलिए मैं उस चीज से तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो मेरे वर्ड्स हैं, वो तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल को छू रहे होंगे। और बस ऐसे ही हंसते रहो यार, और टेंशन मत लो। तुम बहुत प्यारे हो, और तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं हर बच्चे का इंडिविजुअल रिप्लाई भी करता हूँ। चाहे किसी भी वीडियो में जाके देख लो, मैं हर बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चा क्या फील कर रहा है। सो बस ऐसे ही प्यार बनाते रहो, और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे करते होंगे। करते तो होना यार, प्लीज ऐसे बोल दो, हाँ करते हैं केशव, करते हैं, ऐसे बोल दो। हाँ तो ठीक है, और टेंशन मत लो, अपन है साथ में। नीट के लिए ही नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ के साथ भी हूँ। चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। और लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।